दोस्तों मैं हूं रुजात, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, जहां पर कल मैंने आपको सवाल का जवाब दिया था कि तेजस्विनी ने आखिरकार क्या कर दिया। अब वो वीडियो ही मैंने इस बारे में बनाया था, मैंने आपको वजह तक बताई थी, बावजूद इसके बहुत सारे लोगों ने उसी के वीडियो के अंदर कमेंट कर रखा है कि आखिरकार तेजस्विनी क्या करने वाली है। तो यार प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखा करो। मैंने जो वीडियो बनाया है, जिस बारे में जानकारी दी है, सेम टू सेम सवाल कमेंट सेक्शन में जब पूछा जाता है तो वाकई में यार देखकर बहुत दुख होता है कि जिस टॉपिक पर आपने वीडियो बनाया उसी का सवाल लोग कमेंट में पूछ रहे हैं, यानी कि वीडियो बनाने का तो कोई मतलब ही नहीं निकला। चलिए जो भी है, आपको उस बारे में वजह मैंने बताई थी, एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा, पिछले वीडियो में नहीं जानी है। लेकिन उसके अलावा एक ऐसा मोमेंट अपकमिंग एपिसोड में आने वाला है जिसको लेकर आप लोगों के सवाल और आप लोगों की एक्साइटमेंट काफी ज्यादा है, मुझे पता है। अब ये सीन होने वाला है जब यहां पर नील और तेजस्विनी जो है पहली बार शादी के बाद जो है एक साथ नजर आने वाले हैं। घर वाले जो है उन्हें यहां पर एक साथ अब देखना चाहते हैं, जो कि यहां पर पहले एक साथ रह नहीं सकते थे। घर में रस्में रिवाज थी कि जब तक रस्में रिवाज पूरी नहीं होती, शादी के बाद वर वधू को जो है वो अलग अलग रहना होता है। बट अपकमिंग एपिसोड में वो पूरी हो चुकी है और उसके बाद जो सीन तेजस्विनी और नील के बीच में होने वाला है उसको लेकर काफी सारे सवाल है कि हमें यहाँ पर लड़ाई झगड़े देखने को मिलेंगे, रोमांस देखने को मिलेगा, एक नई दोस्ती देखने को मिलेगी, या फिर से हमें दुश्मनी देखने को मिलेगी। तो वो मोमेंट मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले लेकर चलता हूं अपकमिंग एपिसोड की ओर, क्योंकि इस गोंडल की रस्म के अंदर जो है हमें देखने को मिलेगा पूरा चौहान परिवार और इस पूरे कलेश की और कांड की वजह बनने वाली है जूही। जहां पर जूही आज के एपिसोड में कहती है कि कोई और इस फंक्शन में जाए या ना जाए, मैं जरूर जाऊंगी। घर वाले मना करने वाले हैं, इसके बावजूद यहाँ पर जूही मानेगी नहीं और इसमें फंक्शन में जो है सभी लोगों के साथ वो रिसेप्शन में आने वाली है। अब यहाँ पर पूरी तरीके से जब रिसेप्शन में वो आएगी तो तेजस्विनी उसे देखेगी, उससे बातचीत करना चाहेगी, लेकिन जब लीना उसे देखने वाली है तो लीना उसे जो है पूरी तरीके से वजह पूछेगी कि आखिरकार भागी क्यों थी। यहाँ पर जो जूही है वो वजह क्लियर नहीं करेगी, बल्कि उन्हें ये वजह बताएगी कि यहाँ पर जो है मैं इस फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पाती, मुझे ऐसा लग रहा था क्योंकि आप लोग बहुत अमीर हैं और हम लोग मिडिल क्लास हैं, ऐसे में मैं आपके घर में सरवाइव नहीं कर पाती, मुझे ऐसा लग रहा था, इसीलिए मैं शादी से भाग गई थी, मैं डर गई थी। रियल वजह वो नहीं बताने वाली है। जब लीना इन्हीं सब चीजों को लेकर जो है उसे डांटने वाली है, फटकारने वाली है, बुरा भला सुनाने वाली है, तो हमारी तेजस्विनी सारे कच्चे छिट्टे जो है वो खोल देने वाली है सभी मेहमानों के सामने, क्योंकि जब जूही की बेइज्जती वो लोग सभी के सामने कर सकते हैं तो सच सुनने की हिम्मत भी तो कर सकते हैं। और तेजस्विनी का भी यही मानना है। अब तेजस्विनी ने बता दिया है कि भाई नील ने पहले उसे प्रपोज किया था और यहाँ पर नील ने हॉस्पिटल के अंदर सच्चाई बता दी थी यहाँ पर जूही को, तो ऐसे में यहाँ पर अपने बेटे से करना है सवाल तो उससे कीजिए, हमसे मत कीजिए, क्योंकि जूही की कोई गलती नहीं है और आप किसी को जो है मिडिल क्लास होने के बाद इतना कुछ नहीं सुना सकती है। उसकी भी अपनी लाइफ है, उसके अपनी ड्रीम है, उसकी मर्जी है, वो जो करेगी। अब यहीं पर जो है यही मेरे ख्याल से वो कांड है जिसके बाद जो है प्रधान परिवार की जो है पूरी की पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाने वाली है। लेकिन एक सवाल का जवाब मैं आज आपसे यहां वीडियो के अंदर चाहता हूं, जिसका जवाब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मैंने कोई एपिसोड मिस कर दिया या फिर कोई सीन मिस कर दिया, मुझे याद नहीं आ रहा है। एक्चुअली यहां पर सीरियल के अंदर ऋतुराज जो है जब तेजस्विनी से लड़ाई करता रहता है पिछले एपिसोड्स के अंदर, वहां पर वो कहता है कि जब तक मैं इंडस्ट्री में हूं, जब तक ये ऋतुराज राणे इंडस्ट्री में है, तब तक तुम इंडस्ट्री में नहीं आ सकती। लेकिन यहाँ पर पूरी फैमिली का सरनेम जो है वो प्रधान है। आखिरकार ऋतुराज किसी और का बेटा है, किस तरीके से फैमिली में है, क्योंकि यहाँ पर ऋतुराज के आई बाबा को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, तो आखिरकार ऋतुराज का नाम मतलब ऋतुराज राणे कैसे है, मतलब कुछ इसके बारे में बताया है सीरियल के मेकर्स ने या फिर ट्विस्ट पहली बार आया? इसका जवाब आप मुझे दीजिएगा, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने कोई एपिसोड मिस कर दिया होगा जहां पर ऋतुराज के आई बाबा या फिर उसके परिवार के बारे में बताया गया हो, या फिर उसका क्या रिलेशन है प्रधान परिवार से ये बताया गया हो। अगर आया है ये सीन तो प्लीज मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, नहीं आया तो भी बताइएगा। आगे चलते हैं हम लोग कि इस कांड के बाद जो है जो बेइज्जती हो चुकी है वहां पर सभी लोग जो है खाने पर बैठने वाले हैं। अब नील और तेजस्विनी अलग बैठे हैं क्योंकि दूल्हा दुल्हन है, उनको अलग बैठना जरूरी है, नई नवेली जोड़ी है। ऐसे में यहाँ पर जो है सभी लोग उनको देख रहे हैं, लेकिन ऋतु माफ कीजिएगा जो नील और तेजस्विनी साथ में बैठे हैं वो दोनों आपस में वही बातें कर रहे हैं कि इतनी सारी चीजें नहीं होनी चाहिए थी, इतना कुछ हो जाएगा पता भी नहीं था। और यहाँ पर तेजस्विनी मुंह फुलाकर ही बैठी है, जो कि लोग कमेंट सेक्शन में साफ मना कर रहे हैं कि तेजस्विनी को अचानक से क्या हो गया, इतने दिन चौहान परिवार वाले नाइंसाफी कर रहे थे तब तो आंसू बहा रही थी, अचानक से शेरनी बन चुकी है। आखिरकार नील जैसा लड़का भला उसे कहां मिलेगा? बेसिकली ओपिनियन सभी के ऐसे ही आए हैं।
अब यहाँ पर दोनों आपस में साथ में बैठे हैं, चलो इसी से दिलासा है, चले ये भले लड़ क्यों ना रहे हो। लेकिन अब इस लड़ाई के अंदर भी जो है ऋतुराज आकर इंटरफेयर करने वाला है, तेजस्विनी को खाना खिलाने की एक्टिंग करने वाला है कि उसकी फेवरेट चीजों का वो ध्यान रखता है, उसे क्या पसंद है क्या नहीं है। और यहाँ पर पूरी तरीके से जो है हमारा जो नील है वो पूरे फंक्शन को खत्म होने के बाद ये सवाल जरूर करने वाला है ऋतुराज से कि आखिरकार उसे प्रॉब्लम क्या है, आखिरकार वो इतना पर्सनल क्यों हो रहा है। अब यहाँ पर जो है सारे रीति रिवाज वगैरह हो चुके हैं। फाइनली हमारा नील और तेजस्विनी जो है वो जाने वाला है अपने रूम के अंदर, जहां पर जो है पूरी तरीके से जो नील है वो दूरी बना चुका है अब तेजस्विनी से, क्योंकि वो नहीं जानता उसे अब क्या करना है। तेजस्विनी अपने मुंह पर जो है गुस्सा लेकर घूम रही है, तो वो भी नहीं जानती है कि कुछ है। अब हिसाब से तो यहाँ पर नील को फ्रस्ट्रेट होकर गुस्सा निकालना चाहिए कि आखिरकार करूं क्या, लेकिन नील बेचारा सीधा साधा है, अपने मन ही मन में जो है सारे गुस्से को झेल रहा है और उसने कुछ अभी तक कहा नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब वो तेजस्विनी से बात करने वाला है कि जो भी है नॉर्मल बातें शुरू होगी, तो तेजस्विनी जो है उसे ही सुना देने वाली है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं तो ये शादी करना ही नहीं चाहती थी वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें जो है तेजस्विनी सुना देगी। एंड यहाँ पर हैप्पी मोमेंट या रोमांस तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको बता दूं। अब यहाँ पर जो हमारा नील है बेचारा सब कुछ सुनने वाला है, लेकिन फाइनली नील जवाब देने वाला है और जवाब होगा कुछ ऐसा कि तेजस्विनी हम इस शादी के बंधन में बंध चुके हैं और इसका अब कोई रिजल्ट नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं आगे या फिर हमें क्या करना है। दोनों ही परिवार की इज्जत जो है हमारे इस रिश्ते से जुड़ी है, हम दोनों की दोस्ती हो या दुश्मनी हो, चाहे कोई पति पत्नी का रिश्ता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं तुमसे एक वादा जरूर यहाँ पर कर सकता हूं कि तुम्हारे जो सपने हैं जो तुम्हें पूरे करने थे वो तुम शादी के बाद भी पूरा करोगी। और ये मान लो कि तुम्हारा एक दोस्त यानी कि मैं नील प्रधान जो है तुम्हारे इन सपनों को पूरा करने में तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। और मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे सपनों के बीच में हमारा ये रिश्ता कभी भी नहीं आएगा तेजस्विनी, मैं खुद तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हें एग्जाम भी देना होगा और ऐसा देना होगा कि सारे रिकॉर्ड्स टूट जाए। अब यहाँ पर कुछ इसी मूवमेंट हमें आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाले हैं इस तरीके के। हालांकि अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर पूरी तरीके से चीजें ऐसी हो जाएगी कि यहाँ पर जो है हमारी तेजस्विनी जेल जा रही है या फिर पुलिस पकड़ कर ले जा रही है या फिर डिवोर्स पेपर जो है ऋतुराज ने तेजस्वी के नाम से भेज दिया है, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस इस टाइप के बन रखे हैं। तो देखो यार, मुझे इसकी उम्मीदें कम लगती है, क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ है। आपको शादी वाला मूवमेंट याद होगा, जब एक प्रोमो आया था तो उसमें ऐसा दिखाया था कि जब हमारी तेजस्विनी जो है कॉलेज में जो फॉर्म भरने जाती है उस समय जो है लोग वीडियो बना लेते हैं और वीडियो जो है वो वायरल हो जाता है और पहले ही जो है लीना को पता चल जाता है कि घर में आने से पहले ही हमारी बेइज्जती करा दी वगैरह वगैरह वाला प्रीक्याप आपने देखा होगा। लेकिन उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ऐसा नहीं है, यहाँ पर लीना को बाद में पता चलेगा जब वो आ जाएगी गृह प्रवेश के टाइम पर। और सेम सीन वैसा ही हुआ था, यानी कि ये बात तो आज की नहीं है, हमेशा की है कि सीरियल के मेकर्स प्रोमो के नाम पर छलावा ही करते हैं, प्री कैप के नाम पर छलावा ही करते हैं ताकि टीआरपी आए, लोग कनेक्ट हो पाए और सीन कुछ अलग निकल कर आते हैं। हालांकि स्टोरी लाइन सेम होती है लेकिन सीन अलग होते हैं और स्टोरी लाइन में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो शायद इस बार भी इस प्री कैप में जो है कुछ झोल हमें देखने को मिले और आई थिंक सीन वैसा ही होगा जैसा कि मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया है। बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जाइए, कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऑल न्यू अपडेट्स के लिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।